ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये दो सोलर सेल हैं, यानी कि सोलर सेल लगाए हमने। सोलर सेल है जिनमें 0.25 वॉट यानी 5 वॉट 50 मिली एम्पीयर के है, 5 वॉट 50 को करंट में लगाया, यानी कि 5 वॉट 100 मिली एम्पीयर इसके करंट बन रहा है। फिर एक ये डायोड लगाया हुआ है 4007। इस डायोड को लगाने की वजह यह है कि जब हम USB इनपुट के ज़रिए, यानी कि अगर इसके अंदर हम इनपुट देते हैं USB के ज़रिए, जो कि आपको चार्जर के ज़रिए इनपुट दी जा रही है, तो ये चार्जर के ज़रिए चार्ज हो जाएगा, आगे आउटपुट इससे मिलेगी और ये मोबाइल की लीड इसके साथ अटैचमेंट कर दी जाएगी, तो ये चार्जर के ज़रिए चार्ज होगा। और जिस वक्त जो नहीं है चार्जर्स हटा दें हम इसकी पिन को, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इस डायोड के ज़रिए पॉजिटिव वोल्टेज इसके अंदर आएंगे और ये सोलर सेल के ज़रिए चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर हमने एक MT3608 एडजस्टेबल स्टेप अप मॉड्यूल लगाया है, जो 2 वॉट से 24 वॉट इनपुट पे दिया जाता है। ये कन्वर्ट करके नहीं 5 वॉट से 28 वॉट तक कन्वर्ट कर देता है। 2 एम्पेयर का ये स्टेप अप DC बूस्ट कन्वर्टर कराता है। MT3608 ये करंट को इंक्रीज करता है और ये वोल्टेज को बूस्ट अप कर देगा। तो अगर इस इनपुट में थोड़े कम वोल्टेज है तो ये 5.1 वोल्ट से लेकर 5.2 वोल्ट तक नहीं है आउटपुट देगा। और इस तरह ये जो आपका USB फीमेल A टाइप कनेक्टर है उसके अंदर अटैचमेंट कर दिया जाएगा। इसके USB फीमेल कनेक्टर के लिए कनेक्शन ये दिए गए हैं। ये टॉप व्यू से इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पिन ये है, ये टॉप व्यू है इसका, टॉप के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पिन इस तरह से देखेंगे। और ये बॉटम व्यू के जरिए हम देखें तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। आप देखें बॉटम व्यू पे एक बीच में एक निशान पड़ा हुआ है, इस तरह करवाना, इसी तरह इसमें ये करवाना निशान दिया हुआ है। ये पूरा सोलर सेल सिस्टम तैयार है। USB इनपुट वोल्टेज फ्रॉम चार्जर, यानी कि USB इन में चार्जर लगाकर मोबाइल चार्ज करें। अनप्लग चार्जर वोल्टेज देन ऑटोमेटिक कनेक्टेड फ्रॉम सोलर सेल। चार्जर वोल्टेज को अनप्लग कर दें, अनप्लग कर दें, फिर कोई कार तरीके पर सोलर सेल से मुंसलिक हो जाएगा। देन मोबाइल चार्जिंग फ्रॉम सोलर सेल, फिर मोबाइल को सोलर सेल से चार्ज कर सकते हैं। ये पूरा इसका सर्किट डायग्राम है। 2-in-1 सोलर मोबाइल चार्जर। अब हम इसको यूनिट को केसिंग के अंदर फिट कर देंगे। ये केसिंग वापस पड़ा होता है, इसको कटिंग करके इधर सोलर सेल लगाए जाएंगे इस जगह पे, और इधर चार्जिंग और जो आउटपुट के लिए यूनिट लगाया जाएगा, जिसके ज़रिए हम इसको फिट करेंगे।